नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब पे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ आज पूछे गए नेट में जो सवाल आए थे उनकी कुछ चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल था मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के ऊपर। इसमें उसकी योजनाओं का क्रम बताना था। उसकी बहुत सारी योजनाएं थी जो विफल हुई, जिसकी मैंने ऊपर बात भी की है। देवगिरी को राजधानी उसने बनाया था सबसे पहले 1327 में, और जो गतिविधि केंद्र है उत्तर से वो दक्षिण की तरफ शिफ्ट करता है, देवगिरी को इसीलिए राजधानी बनाता है। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा जारी करता है 1329 में, जिसका जिक्र आगे चल के इब्न बतूता नहीं करता। इसका मतलब वो जो सांकेतिक मुद्रा थी वो 1332-33 में जब इब्न बतूता आता है उससे पहले ही उसने ख़त्म कर दी थी, सर्कुलेशन से गायब कर दी गई थी। इसके बाद खुरासान और कराचिल का अभियान हुआ है, दोनों ही अभियान उसके विफल हो जाते हैं। और अंत में दोआब में कर वृद्धि करता है 1335 में। तो इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो इस तरह से ही बनेगी। एक और प्रश्न आया था अकबर के अभियानों के ऊपर। अकबर के अभियानों में भी आपसे कालक्रम पूछा था, उसका क्रोनोलॉजी पूछी थी। तो सबसे पहले अकबर के अभियानों में सबसे पहले उसने मालवा का अभियान किया है, और मालवा का जो शासक था बाज बहादुर और उसकी पत्नी थी रूपमती, और ये दोनों संगीत से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। इसके बाद गढ़कटंगा का अभियान होता है 1564 में। फिर मेवाड़ का होता है 1568 में, जिसमें हल्दी घाटी का बाद में युद्ध लड़ा जाता है। उसके बाद रणथंभौर में होता है। लेकिन आपसे प्रश्न जो पूछा गया था शायद वो कश्मीर, सिंध और बंगाल के अभियान के ऊपर था क्रोनोलॉजी। तो गुजरात का जो अभियान है 1572 का, इसके बाद ये बुलंद दरवाज़ा बनवाता है। गुजरात के अभियान के बाद ही बुलंद दरवाज़ा इसका निर्माण होता है, बुलंद दरवाजे का। उसके बाद फिर बिहार बंगाल का अभियान है 1574 में। फिर काबुल का है, कश्मीर का है, उसके बाद सिंध का है, और उसके बाद उड़ीसा का है। तो ये क्रोनोलॉजी होगी इसके अकबर के अभियानों की। एक इजी सा प्रश्न आया था, लाख बख्श किसकी उपाधि है? कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि है। और इसके अलावा लाख बख्श के अलावा इसकी और भी बहुत उपाधियां हैं, पील बख्श है। तो इस तरह से उपाधि के ऊपर प्रश्न आया था। सल्तनत के इतिहास से काफ़ी प्रश्न आए थे। ये सबसे ईजी प्रश्न था पूरे क्वेश्चन पेपर में। और इसके बाद जो सबसे टफ क्वेश्चन लगा वो लगा सिख गुरुओं के गोत्र को पूछा। ये काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया है। इतना डीप जनरली क्वेश्चन एक दो आ ही जाते हैं। तो ये बेदी गोत्र था। और कांग्रेस की अध्यक्षता के ऊपर प्रश्न आया था। कांग्रेस की अध्यक्षता 1920 में किसने की? तो लाला लाजपत राय ने की थी। शाहजहां के समय के संगीतकार पूछे गए थे। आज के जो प्रश्न पत्र था उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति से बहुत प्रश्न थे। तो शाहजहां के समय में संगीतकार यदि आपको कोड में दिया रहा होगा तो जगन्नाथ नाम होगा, उसमें दुरंग खान, लाल खान जिसकी उपाधि गुड़ समंदर थी, इसकी उपाधि दी गई थी, इसको विभूषित किया गया था उपाधि से। इसके अलावा सुरसेन था और खुशहाल खान, ये सारे के सारे संगीतकार थे शाहजहां के समय में। और शाहजहां जैसे बोलते हैं कि जो बादशाह था ये खुद भी संगीत में बहुत ज़्यादा निपुण था। और इसने ध्रुपद राग में महारत हासिल किया हुआ था। हुमायूं के समय के चित्रकार पूछे थे, अब्दू सम्मद है और मीर सैयद अली है। ये शिराजी है, अबू सम्मद शिराजी। और ये मैंने पिछले ही अपने लेक्चर में लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसके ऊपर ये सब इसके डिस्कशन किया था। मीर सैयद अली और अब्दू सम्मद, इनकी सबकी क्या क्या उपाधि थी वो बताई थी। एक प्रश्न आया था महिला शिक्षण मंडल की अध्यक्ष कौन थी? प्रथम अध्यक्ष पूछा है शायद, तो दुर्गाबाई देशमुख है। अपरार किस वंश का शासक है? ये एक प्रश्न आया था, किस वंश का शासक है। इससे पहले आपको बता दूं अपरार ये जो वंश है शिलाहार वंश, ये कहाँ पे स्थित है? ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। और ये महाराष्ट्र का एक ऐसा रीजनल पावर है जो राष्ट्रकूटों के समय में जिनका उदय होता है। गोविंद द्वितीय राष्ट्रकूट शासक था। इसने उत्तरी कोंकण यानी कि जो नॉर्थ का जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, उत्तरी कोंकण का जो राज्य है, जिसमें अगर हम आज के समय में देखें तो मुंबई और ठाणे का जो एरिया आता है वो कपर्दिन प्रथम को दे दिया था। और यही जो कपर्दिन प्रथम है ये शिलाहार वंश का संस्थापक बनता है 800 ईस्वी में। और तब से उत्तरी कोंकण को कपर्दी द्वीप या कवि द्वीप भी कहा जाने लगा। और इस राज्य की राजधानी जो है वो पुरी हुई। ये पुरी जगन्नाथपुरी नहीं है, ये पुरी जो है ये रायगढ़ का पुराना नाम है। प्रतिहार शासकों का कालक्रम पूछा था। इस तरह से कश्मीर के शासकों का भी कालक्रम पूछा था। तो प्रतिहार शासक में सबसे पहले नागभट्ट प्रथम है जो उसका संस्थापक है, जो उसका फाउंडर है। उसके बाद फिर वत्सराज आता है, फिर नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज का पुत्र होता है महेंद्रपाल, और महेंद्रपाल का पुत्र है महिपाल। कश्मीर के शासकों का जो कालक्रम आया था उसमें सबसे पहले
मेरे ख्याल से शायद जो पूछा गया है एग्ज़ाम में वो रानियों के ऊपर पूछा गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। कारकोट वंश ने सबसे पहले शासन किया है, जिसमें दुर्लभ वर्धन हुआ है, प्रतापदित्य हुआ है, चंद्रपीड़ हुआ है, तारापीड़, ललितादित्य मुक्तापीड़ है। इसके बाद उत्पल वंश आता है जिसमें अवंती वर्मन है, और उसके बाद अवंती वर्मन के बाद गोपाल वर्मन जब शासक बनता है तो सबसे पहली रानी है जिसका नाम आता है सुगंधा देवी। तो सुगंधा देवी जो है ये पहली रानी है कश्मीर की। और गोपाल वर्मन क्योंकि एक वयस्क नहीं था और इसलिए उसकी संरक्षिका के रूप में सुगंधा रानी ने शासन किया है। उसके बाद रानी दिद्दा का नाम आता है। फिर लोहार वंश में आ जाएं हम तो संग्राम राज और अनंत हैं, और इसके बाद कोटा रानी। तो अगर रानियों का कार्यक्रम पूछा था तो शायद सबसे पहले आपकी सुगंधा आएंगी, फिर रानी दिद्दा और फिर कोटा रानी आएंगी। एक प्रश्न था चोरी करने पर सबसे अधिक दंड किसको दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। कुछ लोग इसको शूद्र बोलते हैं, लेकिन इसमें ब्राह्मण होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए ऐसा लिखा गया है कि वो हर चीज़ में निपुण हैं, उनके पास ज्ञान है। और चोरी करना एक ऐसा अपराध माना गया था जिसकी बहुत ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए उस व्यक्ति को, उस वर्ग को, जिस वर्ग के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो पूरे के पूरे समाज को एक सुनिश्चित ढांचे के रूप में आगे बढ़ाए। तो इसका आंसर ब्राह्मण होगा। मराठी भक्ति गीत पूछा था। मराठी भक्ति गीत कौन सा है? अभंग है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट पूछे गए हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा गया है और फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं MC राजा। MC राजा ने ही इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था नागपुर में, और यही इसके पहले प्रेसिडेंट थे। आगे चल के हालांकि अंबेडकर साहब भी इससे जुड़ते हैं, लेकिन जो पहले प्रेसिडेंट अगर पूछा गया है तो MC राजा होगा। बुद्ध के 8 स्तूपों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, ये पूछा गया था। द्रोण है, जिन्होंने उनके अवशेषों को बांटा था, और अगर ये ऑप्शन में रहा होगा तो द्रोण इसका आंसर होना चाहिए। ताम्रपाषाण संस्कृतियों का कालक्रम पूछा था। सबसे पहले आपकी गणेश्वर संस्कृति आएगी 2800 से 2200 ईसा पूर्व। ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ। कायथा संस्कृति, मालवा और जोरवे संस्कृति है। और अगर कालक्रम में लगाना होगा आपको तो जोरवे संस्कृति सबसे आखिरी में जिस ऑप्शन में रही होगी वो आंसर होना चाहिए, क्योंकि जोरवे संस्कृति जो है ये काफ़ी लेटेस्ट है, माना गया है नई है। ये ईसा पूर्व BC की बात कर रहा है। तो 2800 से 2200 ईसा पूर्व गणेश्वर संस्कृति सबसे पहले आ जाएगा, फिर कायथा, फिर मालवा और फिर जोरवे। और अगर इसमें आहाड़ नाम भी दिया होगा आपको तो कायथा और आहाड़ लगभग एक दूसरे के समकालीन, थोड़ा सा ऊपर नीचे हैं। तो ये जो कालक्रम बनेगा उसमें जोरवे सबसे आखिरी आएगा, गणेश्वर संस्कृति सबसे पहले आएगा। वल्लभी में जैन संगति के बारे में पूछा गया था। जैन जो द्वितीय जैन संगति हुई है उसका अध्यक्ष पूछा गया था। श्रम श्रवण उसका नाम है, देवर्धि गण भी उसको बोला जाता है। और इसमें जैन साहित्यों की रचना 12 अंगों में विभाजित हुई थी, उप अंगों और 4 इसमें मूल सूत्र बने थे। फ्री हिंदुस्तान अखबार के ऊपर प्रश्न था, न्यूज़पेपर के ऊपर प्रश्न आता है, तारकनाथ जी ने जो इशू किया है। नील विद्रोह के ऊपर एक प्रश्न था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इससे जुड़े हुए हैं नील विद्रोह से। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो मुझे पता चले थे, उनकी व्याख्या मैंने कर दी है। जैसे जैसे मुझे और प्रश्न मिलते जाएंगे तो मैं उसको आगे और भी डाल दूंगा। तो मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।